बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, मैंने अभी गुफ्तगू के शुरू में आपके सामने पढ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर 4 अल्फाज हैं। पहला इस्म है, दूसरा लफ्ज़ अल्लाह, तीसरा रहमान, चौथा रहीम। ये जो लफ्ज़ अर्रहीम है, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा सिफाती नाम है। इसकी कुछ फजीलतें हैं जो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और उस पर आप भी उसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। ये जो लफ्ज़ अर्रहीम है, जो रोज़ाना इसको 100 बार मामूल बना ले, रोज़ाना एक तस्बीह पढ़े, 100 बार इसको मामूल बनाकर पढ़े, नागा ना करे, तो अल्लाह ताला की रहमत उस आदमी को नसीब होती है और लोगों के दिल उसके बारे में नरम हो जाते हैं। लोग उसकी बात मानने लगते हैं, लोगों के दिल उसके बारे में नरम हो जाते हैं। यही नाम यानी अर्रहीम जो आदमी रोज़ाना 300 से ज़्यादा दफ़ा पढ़ेगा, 300 और इससे ज़्यादा दफ़ा जितना भी मामूल बना ले, तो ये आदमी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते मुस्तजाबुद्दावात बन जाएगा। और मुस्तजाबावात उसे कहते हैं कि जिसकी हर दुआ कबूल होती है, और मसाइब ज़माना से यह आदमी हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। जो आदमी उसको रोज़ाना 500 बार एहतिमाम के साथ पढ़ेगा, दिन में किसी भी वक्त पढ़ ले, तो अल्लाह ताला उसको माल की फरावानी अता फरमाएंगे। जो आदमी इसको फजर की नमाज के बाद 555 बार, फजर की नमाज के बाद 555 बार अगर इसको पढ़ता है, तो अल्लाह ताला इसको हर किस्म की हालत से मुस्तगनी कर देंगे। इसको किसी किस्म की कोई परेशानी लायक नहीं हुआ करेगी। और जो आदमी इसको पढ़कर अर्रहीम पढ़े और पढ़कर पानी के ऊपर दम कर दे और पानी को दम करके फिर वो पानी उठाकर दरख्त की जड़ में अपनी फसल के अंदर जाकर डालेगा, तो बेतहाशा फल होगा और बेतहाशा गल्ला, अनाज, गंदम, धान, ये सारी चीज़ें बेतहाशा होंगी। इसके अंदर अल्लाह ताला बरकत नसीब फरमा देंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो आमाल बताए जाते हैं, इन आमाल का ज़्यादा से ज़्यादा एहतिमाम करें, ताकि अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को भी दूर फरमाए और आखिरत भी हमारे लिए अच्छी और बेहतरीन फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ाउ फिद्दार।